अब स्टूडेंट हम आ गए हैं 11th फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक नंबर 7, मतलब पीडीएफ नंबर 7, जिसका हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड ए कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मतलब आपने सिस्टम पढ़े थे, कितने सिस्टम पढ़े थे? तो हमने पढ़े थे 4 सिस्टम। एक था हमारा एम के एस, एक था हमारा सी जी एस, एक था हमारा एफ पी एस और एक था एस आई। तो ये 4 सिस्टम हमने पढ़े थे। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट अगर करते हैं यूनिट को, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब जैसे आपको दिया जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मीटर, या ये कह लें अपन की 1 केजी, क्योंकि 1 केजी जो है ऐसा यूनिट है। केजी को अगर कन्वर्ट करें हम सीजीएस में तो आएगा 100 ग्राम। तो 1 केजी से ग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो यहाँ देखो यूनिट ये वाली बड़ी है केजी, अगर जीएम से ग्राम से कंपेयर करें तो केजी जो यूनिट है वो बड़ी है, तो ग्राम जो है वो छोटी है। तो अगर ग्राम छोटी है तो नंबर जो होगा उसके साथ जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, और जो केजी के साथ जो नंबर होगा वो छोटा होगा। तो इसका मतलब यूनिट यदि बड़ी है तो नंबर छोटा होगा, और यूनिट यदि छोटी है तो नंबर जो है बड़ा होगा। तो यही है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू, है ना, न्यूमेरिकल नंबर इनटू यूनिट। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। तो नीड टू कन्वर्जन, तो कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों है? तो डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजरमेंट अलग अलग यूनिट में दी जा सकती है, इसलिए हर कंट्री में अलग दी जा सकती है। जैसे अमेरिका में एफ पी एस चलता है, फुट, और पी से पाउंड, और एस से सेकेंड। और इंडिया में, या ऑल ओवर इंडिया में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनको छोड़कर ज़्यादातर ऐसा ही चलता है। वैसे तो यहाँ भी ऐसा ही चलता है, लेकिन ये भी चलता है, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना है। एसआई मतलब एम के एस। तो जैसे लेंथ है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो मेथड ऑफ यूनिट कन्वर्जन, तो सपोज 1 यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। तो न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, ओल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो जैसे मान लो कि आपके पास, क्या मतलब हुआ इसका, कि पी फिजिकल क्वांटिटी होती है एन यू, तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, तो हम लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो इसका ये अपने को पता है कि किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये वाली यूनिट भी पता है अपने को। तो N1, ये जैसे मान लो ये है आपकी MKS, और ये है N2, ये है आपकी CGS। तो हमको MKS को CGS में कन्वर्ट अगर करना है तो N1, तो यहाँ आ जाएगा MKS अपॉन CGS इज इक्वल टू N2। अब यहाँ पर N1, तो M की जगह पर हम, जैसे ये मास है, ये अपना मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका केजी अपॉन ग्राम, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड अपॉन सेकेंड। आगे समझ में, ये आ गया। तो ये N1 और इज इक्वल टू में N2। तो यही है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब जैसे मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो N1, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, मतलब N2 निकालना है, मतलब सेंटीमीटर CGS वाला निकालना है हम लोग। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा केजी, तो 1 केजी मतलब कितना, 100
1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू N2। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला मेथड कैसा होगा, तो ये फार्मूला मेथड इसी तरीके का होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे MLT के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन सिस्टम हम लेते हैं MKS या SI। इसमें 3 चीज़ें लेते हैं, मास और मतलब मीटर केजी और सेकेंड। तो ये मीटर मतलब ये हो जाएगा आपका, मीटर को हम बोलेंगे लेंथ और केजी को हम बोलेंगे मीटर और सेकंड को हम बोलेंगे टाइम। तो इसी को बोलते हैं हम MLT। तो ये हो जाएगा MLT। तो M की पावर, जैसे M की पावर है A, L की पावर है B, T की पावर है C, है ना। तो M1 L1 T1 आर ओल्ड यूनिट्स, M2 L2 T2 आर न्यू यूनिट्स। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वही मैंने अभी बताया कि N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1, है ना। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, है ना, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो ये कन्वर्जन हो गया। तो ये फार्मूला बोर्ड एग्जाम में ड्राइव यूनिट कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो एग्जाम पॉइंट, कन्वर्जन मींस चेंजिंग वन ऑफ यूनिट इनटू अनदर, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस बट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। यूज डायमेंशनल फार्मूला फॉर ड्राइव यूनिट कन्वर्जन। तो व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो the process of changing a physical quantity from one unit system to another is called conversion of unit. Does physical quantity change during conversion? Answer no। मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होती है, फिजिकल यूनिट में चेंज हो जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज होते हैं। How many meter are there in 1 kilometer? तो 1000 meter is the answer. How many second are in the 1 hour? 3000 second, 3600 second is the answer. Which method is used for conversion of drive unit? तो dimensional formula method। अब ये जो dimensional formula method ये क्या होता है ये हम समझेंगे, उसके बाद ही आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कन्वर्ट 250 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये अभी सिंपल है। अभी हम डायमेंशनल फार्मूले पहले समझेंगे और डायमेंशनल फार्मूला मेथड से कन्वर्जन करेंगे, है ना। एक N1 से N1 और MLT इज इक्वल टू N2 MLT। तो ये N2 निकालना है तो ये MLT इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन ये MLT के फॉर्म में लिखा जाता है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। और इसी मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे कन्वर्ट टू आवर्स इनटू सेकेंड्स, तो ये सारे दिए हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग द, तो फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट चेंज। फिजिकल क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन का मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट चेंज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे आपकी मास है तो मास चेंज नहीं हो रहा है, बस 1 kg को आप 1000 ग्राम बोल रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, ओनली चेंज क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एक किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कौन सा करेक्ट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड, नहीं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट मीन्स चेंजिंग वन यूनिट इनटू अनदर, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस आफ्टर कन्वर्जन। तो इम्पॉर्टेंट लेंथ कन्वर्जन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इम्पॉर्टेंट मास कन्वर्जन 1 के इज इक्वल टू 1000, टाइम का कन्वर्जन 1 आवर्स इज इक्वल 3600 सेकेंड। ड्राइव यूनिट कन्वर्जन यूजेस डायमेंशनल फार्मूला। जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं, जो ड्राइव यूनिट है भाई, ये सारी फंडामेंटल थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है 7, तो इसलिए फंडामेंटल यूनिट भी कितनी होगी 7। तो ये 7 है। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, तो ये हमने पढ़ चुके हैं। तो ये 7 हैं, इन 7 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट। लेकिन जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट मतलब ड्राइव्ड फार्मूले से जो यूनिट बनती है, जैसे फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, जैसे 1 न्यूटन। अब फोर्स 1 न्यूटन इस केस में है एसआई यूनिट में। इसको हम यदि, है ना, इसी फोर्स को हम 1 न्यूटन को हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा न्यूटन से, मतलब 1 न्यूटन से चेंज हो जाएगा वो सीजीएस में। तो वो हो जाएगा हमारा न्यूटन से अर्ग में, है ना, चेंज हो जाएगा। उसके बाद में स्मॉल यूनिट, तो ये डिवाइड, ये सेंटीमीटर से मीटर, इस तरीके से ये डायग्राम फॉर्मेट। तो ये सिंपल वे में केवल अभी अपन ने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट किया। लेकिन ड्राइव यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डायमेंशनल फार्मूले की। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। तो थैंक यू स्टूडेंट, बस बने रहिए इस चैनल पर, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली सीखते जाएंगे। थैंक यू।